अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हुकूमत के लिए सब अच्छा है तो ऐसा नहीं है। हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है। हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत ने और नवाज शरीफ साहब ने, या फिर कह लीजिए कि नून लीग ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। और ये जुआ नून लीग की ना सिर्फ बिसात उलट सकता है, बल्कि नून लीग की सियासत को भी दफन कर सकता है। और इसके असरात आना शुरू हो गए हैं। इनकी काफी सारी पॉलिसीज जो है वो अब काम नहीं कर रही। हुकूमती बेंचों से पहला बड़ा इस्तीफा आ गया है और वो इस्तीफा साबित करता है कि इनकी स्ट्रेटजीज फ्लॉप हो चुकी हैं। और जो छोटे डॉन साहब हैं वो शदीद गुस्से में हैं और वो अपने पुराने मालिकों पर हमलावर हो रहे हैं। ये तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर अब इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है कि चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, नून लीग ने पता नहीं क्या सोचा है, क्या ठानी है, क्या अचीव करना चाहती है कि एक लीगल प्रोसेस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसके रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो गई है नून लीग। और एक तरह से ये एक गैर आईनी तरीका अपनाया है, एक गैर जमहूरी तरीका अपनाया हुआ है इन लोगों ने कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू होना था, नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। आज इस बात को तकरीबन 6 रोज गुजर चुके हैं और जब तक ये नहीं होता तो टेंशन बढ़ती जाएगी और तशवीश भी बढ़ती जाएगी और साथ साथ अफवाहों का बाजार गर्म है। अब दो चार चीजें आपके सामने मैं रखता हूं। दो चार लोग हैं बड़े, कुछ उधर के, कुछ उधर के और कुछ उधर के, उनको कंपाइल किया गया है। कहते हैं जी, मुनीब फारूक और हसन अयूब कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन का मामला कोई मामला ही नहीं है, सब सुकून है, प्रोसेस चल रहा है, बस सोशल मीडिया ने बवाल खड़ा किया हुआ है। ये मुनीब फारूक और हसन अयूब कह रहे हैं। मुनीब फारूक तो कहते हैं कि इस हुकूमत की इतनी औकात ही नहीं है, इसके पल्ले ही कुछ नहीं है कि ये कोई नोटिफिकेशन रोक सके या फिर ये बार्गेनिंग कर सके, बार्गेनिंग की पोजीशन में ही नहीं है। एक कहा जा रहा है ना कि जी, नून लीग वाले कह रहे हैं कि जी बस, अब हमारी बस हो गई है, अब हम मजीद फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते, अब मजीद कठपुतलियां नहीं बन सकते। तो मुनीब साहब कहते हैं कि भाई इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये जवाब दे सकें कि हम मजीद फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते। ये फरमाइशें पूरी करेंगे और इसी तनख्वाह पर करेंगे। हसन अयूब साहब भी कुछ इसी तरह का जो है वो स्टांस रखते हैं, जबकि आसमा शिराजी और अबसार आलम कह रहे हैं कि सब ठीक नहीं है। आपको बताता चलूं कि मुनीब फारूक और हसन अयूब ये बड़े घर के हलके से हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि भाई सब अच्छा है, कोई मसला ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही एक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हो। जबकि नून लीग के कैंप के दो लोग हैं, अबसार आलम और आसमा शिराजी, ये कहते हैं कि सब ठीक नहीं है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात है और नोटिफिकेशन की ताखीर इख्तलाफात की वजह है। अब जावेद चौधरी और तलत हुसैन कह रहे हैं कि हुकूमत नाअहल है और सारे मसले की जड़ ये हुकूमत है और हुकूमत की नालायकी की वजह से नौबत यहां तक पहुंची है। जबकि पीटीआई की तरफ से हैं जी राणा अजीम साहब, वो पीटीआई कैंप के हैं, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो कमाल कर दिया। वो कहते हैं जी, टलियां खड़क जाएंगी, घोड़े दौड़ेंगे, चिड़ियां चहकेंगी, बड़े बड़े लोग जो हैं वो रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन हर चीज उलट पुलट हो रही है। अब राणा साहब क्या कहना चाह रहे हैं ये तो फिलहाल हर कोई समझने से कासिर है, लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प बनी हुई है। नवाज शरीफ साहब और दूसरे हलके के दरमियान दोनों के अलग अलग धड़े हैं, शोर मचाते नजर आ रहे हैं। एक ये वाला स्टांस रखता है, दूसरा ये वाला स्टांस रखता है। हुकूमत जो है वो पता नहीं किस शय पे
किस सपोर्ट से ये सब कर रही है। और ये इस तरह से देखो शहबाज शरीफ साहब आ गया। अब पहले ये था कि जी शहबाज शरीफ साहब देखो इतना इंपॉर्टेंट ये एक काम होना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बाहर चले गए, वो ख्वाजा आसिफ इधर चले गए, उधर चले गए। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब चूंकि आ भी गए हैं, उसके बावजूद जनाब कोई हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मामला सब ओके है। ऐसे में एक इस्तीफे की खबर आती है जी, वजीर आजम के खुसूसी मुआविन बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने इस्तीफा दे दिया है। अब थोड़ा सा बिलाल बिन साकिब के बारे में आपको बताता चलूं, ये कोई छोटा इस्तीफा नहीं है दोस्तों। ये बिलाल बिन साकिब वो बंदा है जिसने सब्ज बाग दिखाए थे इस हुकूमत को और इस हुकूमत के हैंडलर्स को। बिलाल बिन साकिब ने बड़े बाग दिखाए थे, सब्ज बाग, कि हम जी क्रिप्टो में जो है ये हम ट्रेड करेंगे, क्रिप्टो में हम जो है इनकलाब लेके आएंगे, पाकिस्तान को इस चीज में शामिल करेंगे, अब पाकिस्तान एक क्रिप्टो का उभरता हुआ मुल्क बन जाएगा। मतलब क्रिप्टो के ख्वाब दिखाए, जैसे एक वक्त में वकार जका इमरान खान को दिखाता था। इमरान खान तो उसकी बातों में ना आया, लेकिन ये लोग बिलाल बिन साकिब की बातों में आ गए। अब बातों में आ गए जी, वजीर आजम का एक तो उनको वो बना दिया गया मुशीर, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बना दिया गया, और शहबाज शरीफ साहब के खुसूसी मुआविन ब्लॉक चेन और क्रिप्टो के हवाले से उनको बना दिया गया। लेकिन आज उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। और इस्तीफा जी क्यों लिया गया है, इसकी कोई ऐसी खास वजह सामने नहीं आ रही। मैं देख रहा हूं कि, लेकिन उन्होंने लिखा है जी इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, कोई और जिम्मेदारियां हैं वो अदा करते रहेंगे। लेकिन ये जो मेन उनको एक दी गई थी असाइनमेंट, या जो उन्होंने ख्वाब दिखाए थे, और फिर सीन ये हुआ कि जब ये बिलाल बिन साकिब ये मुआविन बने थे क्रिप्टो के हवाले से, तो तब क्रिप्टो करेंसी में सबसे जो एक्सपेंसिव कॉइन है वो तो बिटकॉइन है ना। तो बिटकॉइन की उस वक्त कीमत $1,24,000 एक कॉइन की कीमत थी, और आज जब ये इस्तीफा दे रहे हैं आज $92,000 पे है। कितनी? $92,000 पे। 24 और 8 कितने हो गए? $32,000 पर बिटकॉइन नीचे आया है। और अगर बिलाल बिन साकिब के कहने पे आके, इनकी बातों में आके कुछ कर लेते तो आज तो मुकम्मल तौर पर डूब जाते, और शायद कुछ कर भी लिया हो। ये बड़े इन्होंने माइनिंग वाइनिंग के ख्वाब दिखाए थे, हम माइनिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। ऐ प्याजे इनकलाब। सब्ज बाग दिखाए, 4 दिन नौकरी की, ये वो अयाशियां की, और उसके बाद जनाब गिलास टूटा 12 आने हिसाब बराबर। और यही बिलाल बिन साकिब थे जिन्होंने अमेरिका में बड़ी एक इंपॉर्टेंट मुलाकात में सहूलतकारी की थी। ट्रंप के साथ मुलाकात बड़ी एक खास हुई थी, उसमें इन्होंने सहूलतकारी की थी, और सबसे पहले जनाब इन्हीं का पत्ता काटा गया है। और यहां से आगाज है, ये आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां से आगाज है। ये वो लोग हैं जो मईशत बेहतर करने के प्लान्स दे रहे थे, जो बता रहे थे, जो आइडियाज दे रहे थे कि इस तरह से मईशत बेहतर हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। अब पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कहीं से कोई जो है वो एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहा, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, सारी चीजें श्रिंक होती जा रही हैं। तो फिर इन्हसार किस चीज पर? ये ऐसी जनाब क्रिप्टो श्रिप्टो पे। और पाकिस्तान में हाल ये है कि इंटरनेट चलती नहीं है, और जो फ्रीलांसर 4 काम कर रहे थे उन बेचारों के सिस्टम नहीं चलते, इंटरनेट नहीं चलता, और वो वक्त पे जो है वो ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाते, तो उधर से वो मामला ठप है। और ये आज इनके इस्तीफे की खबर आ गई। इससे जाहिर होता है कि ये इनके प्लान्स थे, और इस तरह से मईशत को ठीक करने चले थे क्रिप्टो के जरिए, और आज ये इनका ये आपके सामने पड़ा है। अब एक और चीज आपके साथ शेयर करता चलूं लगे हाथों। और अभी तो ये पहला इस्तीफा है, अभी बहुत सारे इस्तीफे आने हैं, अभी बहुत सारे निकम्मे लोगों के इस्तीफे आने हैं, जिन लोगों ने सब्ज बाग दिखाए लेकिन किया कुछ भी नहीं। अब देखो ना, कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा। ये 2022 से लेके आज तक कहीं से कुछ नहीं आ रहा। अब पंजाब हुकूमत है ना, पंजाब हुकूमत,
وہ ساری یہ موٹر سائیکل کے جو چالان ہو رہے ہیں لائسنسوں پہ، اب یہ ساری چالان پہ چل رہا ہے پورا پنجاب کا سیٹ اپ. اور کسی نے کیا خوب ایک لطیفہ گھڑا، اس نے کہا کہ بھائی یہ پاکستان کا قرضہ یہ موٹر سائیکلوں والے ہی اتاریں گے. جس طرح سے دھڑا دھڑ ان کے چالان ہو رہے ہیں، زبردستی ان سے پیسہ کھینچا جا رہا ہے. جو پیسہ نہیں دیتا ڈالو جیل میں، پھینکو جیل میں، اٹھاؤ پکڑو گرفتار کرو جیل میں ڈالو. یہ کچھ پنجاب میں چل رہا ہے. کیا دنیا کے کسی اور مہذب معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہیلمٹ نہ پہننے پر گرفتار کیا جاتا ہو کسی موٹر سائیکل سوار کو، سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہو؟ جرمانے تو ہوتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر گرفتار کیا جاتا ہو. یہ آپ کے پیارے پاکستان کے سب سے آئیڈیل صوبے پنجاب میں ہوتا ہے. یہ ہے آپ کا آئیڈیلزم، یہ ہے آپ کا وزڈم، تو یہ ہے آپ کی ٹوٹلی گروتھ. خیر جناب، چھوٹے ڈان صاحب ہیں، وہ شدید غصے میں ہیں، اور ان کا غصہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ غصہ کسی اور کا ہے. میں بات کر رہا ہوں جی فیصل وافڈا صاحب کی. قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اور بڑے اگریسو ہیں، غصہ دکھاتے ہیں. کل جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد جو عمران خان کے الفاظ باہر نکلے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا وہی عمران خان کے اکاؤنٹ سے، تو وہ بڑا جناب بڑا بھاری ٹویٹ تھا. اس کے جواب میں، اور یہ جو نون لیگ نوٹیفیکیشن دبا کے بیٹھی ہے، ان دونوں باتوں کے جواب میں فیصل وافڈا صاحب اسپوکس پرسن کی طرح جناب ریئیکٹ کر رہے ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ ایسی کی تیسی. ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لے، آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت، حال احوال کے لیے وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے. فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں، اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی. وکلا نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ بھی بند کر دی جائے گی ان کی ملاقات بھی. جیتی ہوئی افواج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی، بلکہ بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی. یہ ذہن کی گندگی ہے کہ بلا جواز اور بلا وجہ اپنے ملک کو عدم استحکام اور اپنی فوج کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے، اس کو سختی سے روکا جائے گا. اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار، عزت کے مطابق ڈبل عزت، بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے. اشتعال کرنے والی پارٹی اس دوراہے پر لے آئی ہے کہ واپسی اب مشکل ہے. اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے انچ برابر کوئی مزید ہڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست رہ گئی ہے، وہ بھی گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی. 9 مئی کے دہشت گرد جو کے پی میں چھپے ہوئے ہیں، ان سمیت سب اپنی خیر منائیں. نوٹیفیکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے، اب اس کو رول کر کے حلق سے نکالنے کی تیاری کر لیں. فیصل وافڈا صاحب نے جی تڑی لگا دی ہے، اب تیاری کر لو. جس کو بھی وہ میسج دے رہے ہیں، میں نے کہا اگر فیصل وافڈا صاحب کا میسج نہیں پہنچا تو چلو میں پہنچا دیتا ہوں. وافڈا صاحب، اس بات پہ آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. چینل آپ کا اپنا، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.